भरोसा टूटा है, वहम की दवाई मत दो, कहीं और जाकर शरीफ बनो, मुझे सफाई मत दो। यह मनोस्थिति आजकल कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की है। नेताओं पर अत्यधिक भरोसा करना कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो बन चुका है, और कार्यकर्ता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत हो गया, अब सफाई मत दीजिए। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल एकदम से ऊपर गया, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने उस मनोबल को, उन कार्यकर्ताओं की सोच को, उस भरोसे को तोड़ने का काम किया। और इसकी प्रमुख वजह जो रही वो कांग्रेस की अंदरूनी कला थी, गुटबाजी थी। अब ऐसी परिस्थिति में अभी तक यह अमूमन देखने को मिलता है कि संगठन, पार्टी या कोई दल जब इस तरीके पे हाशिए पर पहुंचता है तो वो सोचने को मजबूर हो जाता है, आत्ममंथन को मजबूर हो जाता है कि आखिर हमसे गलती कहां हुई। लेकिन कांग्रेस में इसके विपरीत अभी तक गुटबाजी चरम पर है। इस बात पर तो मंथन नहीं किया जा रहा कि आर के कारण क्या रहे, लेकिन बावजूद इसके एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम किया जा रहा है। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट हो, चाहे कुमारी शैलजा का गुट हो, रणदीप सुरजेवाला हो या बाकी नेता हो। अब ऐसे में पार्टी का कार्यकर्ता लगातार इस बात के पशुपेश में और इस बात पर आत्म मंथन करता नजर आ रहा है कि कहीं पार्टी के आला नेताओं पर अत्यधिक विश्वास करना ही उनके साथ सबसे बड़ा दगा तो नहीं हो गया। और यही कारण है कि कांग्रेस में अभी तक नेता जो हैं, चाहे वो नेता विपक्ष की कुर्सी हो, चाहे वो हार के कारण हो, उनको लेकर एक दूसरे पर लगातार टीका टिप्पणियां भी करते नजर आ रहे हैं। और पार्टी आला कमान के सामने जब CWC की बैठक हुई, उसमें भी खुलकर जो है वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए, तीर चलाते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच में कहीं तीसरा कोई बाजी ना मार जाए, ये भी नेता जो है वो सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनावों में उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर कांग्रेस को यह लग रहा था कि अब चीजें दुरुस्त हो गई हैं। पार्टी आला कमान ने लगभग ये मान लिया था, प्रदेश नेतृत्व ने यह मान लिया था कि जीत तय है और सरकार हमारी बनने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भीनी सी लकीर होती है, और उस भीनी लकीर को अगर आप क्रॉस करते हैं तो वो अति आत्मविश्वास आप पर भारी पड़ जाता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब नेताओं को ये चिंता सता रही है कि कहीं दो पक्षों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी ना मार जाए। नामों को लेकर चर्चा लगातार चल रही है, चाहे प्रदेश नेतृत्व की बात हो, संगठन बनाने की बात हो, चाहे नेता विपक्ष की कुर्सी की बात हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में नेता लगातार जोर आजमाइश तब तक करते हैं जब तक आखिरी निर्णय या आखिरी फैसला नहीं लिया जाता। और इसीलिए दोनों गुटों पर अभी तक नेता विपक्ष की कुर्सी हो, चाहे फिर संगठनात्मक बदलावों में जो नियुक्तियां होनी है उसकी बात हो, अभी तक अपना प्रभाव जो है वो उसी तरीके से बादस्तूर पार्टी आला कमान पर बनाने का, उस दबाव को महसूस कराने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। पार्टी की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि कांग्रेस का संगठन बनकर रहेगा, और इस बार चेहरे जो होंगे वो नए होंगे, यानी कि जो वरिष्ठ नेता हो गए वो अपने अनुभव से सुझाव दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि नए संगठन में वो चेहरे आपको ना दिखाई दे जिन चेहरों की वजह से हरियाणा कांग्रेस जानी जाती है। बात वहीं आ जाती है कि वो तीसरे की एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं की नींद हराम किए हुए है। अब ऐसी परिस्थिति में हुड्डा गुट ये चाहता है कि संगठन अगर बने तो उनके हिसाब से बने। शैलजा ये चाहती हैं कि उनका प्रतिनिधित्व भी जो है संगठन में बराबरी का रहे। वहीं रणदीप सुरजेवाला जो है वो केंद्र की सियासत से राज्य की सियासत में लगातार अपना प्रभाव जो है बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में पार्टी आला कमान इन तमाम नेताओं पर कहीं ना कहीं जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद से अपना विश्वास खो सी चुकी नजर आती है। पार्टी की गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी है कि प्रदेश स्तर के नेता पार्टी आला कमान के उन नेताओं से भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी चुनाव में टिकट आवंटन की थी, चुनाव प्रबंधन की थी। दीपक बावरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश स्तर की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ये पहली बार है कि हरियाणा विधानसभा के इतिहास में या हरियाणा में सरकार के गठन के बाद
इतना लंबा अंतराल जो है, तकरीबन 2.5 महीने के अंतराल या उससे ज्यादा जो है, वो नेता प्रतिपक्ष चुन पाने में कांग्रेस जो है वो अभी तक असमर्थ है। ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव हैं, झारखंड के चुनाव हैं, नेता व्यस्त हैं, पार्टी आला कमान व्यस्त है, ऐसे में नाम का चुनाव जो है वो हो जाएगा। कई नाम फ्लोट हुए, लेकिन अभी तक एक पेज पर एक नाम के साथ कांग्रेस जो है वो उस लिस्ट को या उस ऑर्डर को जारी करने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हुई है, क्योंकि नेताओं का प्रभाव, नेताओं का दबाव जो है वो इस बात को लेकर भी है कि अगर नेता प्रतिपक्ष उनके गुट से नहीं बनता तो लाजमी सी बात है उसका इम्पैक्ट हरियाणा कांग्रेस में उनके काडर पर, उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ऐसी परिस्थिति में न केवल नेता प्रतिपक्ष बल्कि संगठनात्मक बदलावों को लेकर भी जिस तरीके से पार्टी आलाकमान की ओर से तय किया गया है, उसको भी अगर आप देखें तो प्रभाव जो है, अगर नए चेहरों को कमान दी जाती है, यानी कि वो तीसरा जो कि वरिष्ठतम नेताओं के बीच में आकर संगठन की कमान संभालने की तैयारी कर रहा है, वो तीसरे को लेकर भी नई रणनीति, नई स्ट्रैटेजीज जो है वो नेता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस जो लगातार बैठकों के दौर में हार के मंथनों पर चर्चा करते हुए नए एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रही है, यानी कि संगठन नया बनाना, नए चेहरों के साथ बनाना की बात कर रही है, आखिर इन एक्सपेरिमेंट्स में कितनी कामयाब हो पाती है और क्या हरियाणा कांग्रेस की कमान किसी तीसरे को, यानी कि किसी नए चेहरे को सौंपी जाती है या नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर आखिर कांग्रेस का ये कंफ्यूजन कब खत्म होगा, इसका जवाब भी भविष्य की गर्भ में है। कांग्रेस की काटो कलेश में कार्यकर्ता जिस तरीके से लगातार पशुपेश की स्थिति में बना हुआ है, बरकरार है, ये तीसरे की एंट्री पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए ताजा अपडेट प्रदेश की खबरों से। तब तक के लिए मेरी यानी विपिन परमार की ओर से आप सभी को राम राम।